Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Hope you all are fine and doing good. Welcome to all of today's session. Today our topic is planning and decision making, chapter 5. Book page 106. What is planning? आज हम देखेंगे प्लानिंग क्या है, प्लानिंग का प्रोसेस क्या है, हम डिफरेंट गोल जो है उनको कैसे सेट करते हैं, देन उन गोल्स की जो है कैसे हम परफॉर्मेंस जो है उसकी रिव्यू करते हैं, देन एडजस्टमेंट कैसे होती है, प्लानिंग विद ऑर्गेनाइजेशन क्या है, डिफरेंट लेवल्स ऑफ प्लानिंग कौन कौन से हैं। सो सबसे पहले जो है आप अपनी अटेंडेंस जो है वो चैट में सेंड कर दें। तो जो स्टूडेंट अटेंडेंस अपनी सेंड कर देते हैं चैट बॉक्स में जूम पे, उनकी अटेंडेंस मार्क होती है। तो आप जो है अपना नेम विद रजिस्ट्रेशन आईडी जो है, जो आपका पोर्टल आईडी है, उसके साथ अपनी अटेंडेंस जो है वो सेंड कर दें। क्वेश्चन जितने भी आपके होंगे सेशन के एंड पे जो है, अगर ड्यूरिंग लेक्चर अगर कोई आपको क्वेश्चन आपने करना है तो आप अपना हैंड जो है वो रेज करेंगे तो मैं आपको अलाउ कर दूंगा यहाँ से। सो व्हाट इज प्लानिंग? प्लानिंग जो है बेसिकली एक प्राइमरी जो है मैनेजरियल एक्टिविटी है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन के गोल जो है उनको डिफाइन किया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स क्या हैं, ऑर्गेनाइजेशन किस का बेसिक पर्पस क्या है, उसने क्या गोल अचीव करने हैं। गोल सेटिंग जो होती है वो फर्स्ट बेसिक जो है ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटी होती है, इनिशियल एक्टिविटी जिसमें ऑर्गेनाइजेशन गोल सेट करती है। देन उस ऑर्गेनाइजेशन को गोल जो सेटिंग है, गोल सेट कर ली है, उन गोल्स को अचीव कैसे करना है। देन ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन जो है एक स्ट्रेटजी जो है वो डेवलप करती है उन ऑर्गेनाइजेशन को कैसे अचीव करना है। नेक्स्ट हम देखेंगे इस सेक्शन के एंड पे कि हमारे गोल जो है वो कौन कौन से होने चाहिए, रियलिस्टिक होने चाहिए, अचीवेबल होने चाहिए, अटेनेबल होने चाहिए। इस तरह की डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक हैं गोल्स की जो हम बाद में सॉरी उस पर जो है वो डिस्कशन करेंगे। अभी जो है जस्ट हम ये समझ लें प्लानिंग क्या है। प्लानिंग में फर्स्ट जो है एक प्राइमरी मैनेजरियल एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व first goal defining, then establishment overall strategy for achieving those goals, then उन स्ट्रेटजीज को आपने प्रैक्टिकली वर्क एक्टिविटीज में कैसे कन्वर्ट करना है। देन उन स्ट्रेटजी के लिए भी एक प्लानिंग जो है वो डेवलप की जाती है, डेवलपिंग प्लान्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन वर्क एक्टिविटीज। तो तीन चीजें इसमें, पहली ऑर्गेनाइजेशन के गोल जो है वो सेटिंग होगी, देन उन ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अटेन कैसे करना है उसके लिए बेसिक स्ट्रेटजीज बनाई जाएंगी, जिसमें देन रिस्पॉन्सिबिलिटीज एलोकेट होती हैं, देन प्लानिंग की जो है प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होती है, फिर उसका फीडबैक होता है, फिर इंडिविजुअल एंड सब यूनिट्स की परफॉर्मेंस मेजर की जाती है। इसके लिए जो है वो फिर जो है वो हम नेक्स्ट आगे मेन स्टेप्स इन ऑफ प्लानिंग जो है वो चार्ट है उसको हम देखते हैं कौन कौन से हैं। फर्स्ट प्लानिंग सिंपली क्या है, defining organization goals, establishing strategies for achieving those goals, and also developing for plan for organization work activities. So, main step of planning, first choose goal। सबसे पहले जो है ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है, गोल सेलेक्ट करने हैं, एक्शन जो है वो सिलेक्ट करने हैं। सॉरी, पहला है ऑर्गेनाइजेशन का गोल। ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक पर्पस क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ने क्या अचीव करना है। देन सेकंड स्टेप है आइडेंटिफाई एक्शन। गोल अटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एलोकेट करना, इस एक्शन को कौन कौन जो है वो परफॉर्म करेगा।
जो आपने एक्शन सेट कर लिया, चूज कर लिया, उस एक्शन के अगेंस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी थर्ड स्टेप पे जो है वो एलोकेट होंगी। किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रोडक्शन यूनिट की क्या है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की क्या है, मार्केटिंग की क्या है। उस गोल को अचीव करने के लिए अल्टीमेटली जो फर्स्ट गोल चूज हुआ है, उसी गोल को आपने एक्शन उसके लिए कौन से हैं, देन उस एक्शन के रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज किस किस की हैं वो आपने एलोकेट करनी है प्लानिंग में। देन रिस्पॉन्सिबिलिटीज एलोकेट होगी, गोल सेट हो गए, एक्शन आपने डिसाइड कर लिया। देन आपने बीइंग ए मैनेजर आपने ये चेक करना है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज एलोकेट की गई हैं वो फुलफिल की गई हैं या नहीं। उनको चेक करने के लिए हम ओवरऑल परफॉर्मेंस को रिव्यू करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम आपके रिफा इंटरनेशनल कॉलेज की बात करें तो इसमें है, जैसे अभी हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का गोल, इंस्टीट्यूट का गोल क्या है कि आपको जो है ऑनलाइन क्लासेस जो है उसको एंगेज किया जाए, आपका टाइम जो है वो उसको ज़ाया ना किया जाए, आपका सेमेस्टर जो है वो टाइमली उसको उसका मिड सेशन फाइनल जो है वो टाइमली कंडक्ट हो, ताकि आपका टाइम जो है सेमेस्टर का ब्रेक ना आए और टाइम ज़ाया ना हो, आपका सेमेस्टर जो है वो ज़ाया ना हो। गोल सेट हो गया। अब क्या है कि उसको एक्शन कैसे, इस गोल के लिए हमें एक्शन की क्या क्या ज़रूरत है, हमें सॉफ्टवेयर डेवलप करने हैं, ऑनलाइन क्लासेस जो है उनको एंगेज करवाना है, इंटरनेट फैसिलिटीज देखनी है अवेलेबल हैं, स्टूडेंट फेमिलियर हैं, एक्सेसिबल है उनके लिए इंटरनेट, देन जो डिवाइस हैं वो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ये एक्शन हो गया। देन जो आपका टीचिंग स्टाफ है और मैनेजमेंट स्टाफ है उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो एलोकेट कर देंगे। जैसे मैनेजमेंट स्टाफ है उन्होंने आपके साथ कोऑर्डिनेट करना है, आपकी प्रॉब्लम जो है उनको ओवरकम करना है, प्रॉब्लम जो भी हैं वो आपने अपने टीचर्स के साथ, डिपार्टमेंट के साथ शेयर करनी है ताकि उनको रिजॉल्व किया जा सके। रिस्पॉन्सिबिलिटीज एलोकेट होगी, टीचर को टीचिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैनेजमेंट को मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे आपके सीआरस हैं सीआरस को भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एलोकेट होगी। देन अब क्या है, गोल भी सेट हो गया, एक्शन भी आइडेंटिफाई हो गया, हमने रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी एलोकेट कर दी। अब है परफॉर्मेंस रिव्यू, कि जो परफॉर्मेंस है, जो गोल सेट किया गया था उसके रिलेटेड जो परफॉर्मेंस है क्या अकॉर्डिंगली है, क्या हमारी परफॉर्मेंस ऐसी ही चल रही है कि हम अपने गोल्स को अचीव कर रहे हैं, कौन इफेक्टिवली या एफिशिएंटली वर्क कर रहा है उसको अचीव करने के लिए, एफर्ट कर रहे हैं। अब ये परफॉर्मेंस जो है रिजल्ट्स की बेस पे जो है मेजर होती है। फर्स्ट स्टूडेंट के फीडबैक, देन आपका जो रिजल्ट है, आपका मिड या एनुअल, आपने उसमें कैसे परफॉर्म किया, आपने असाइनमेंट क्विज़ जो है उनमें कैसे परफॉर्म किया। टीचर की जो परफॉर्मेंस है वो आपके भी आप पे होती है, आपकी जो है वो टीचर जो है इवेल्युएशन आप स्टूडेंट करते हैं। देन कुछ जो है मार्किंग आपके पेपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है कि आपका रिजल्ट कैसा रहा, उसकी बेस पे परफॉर्मेंस जो है वो मेजर होगी। देन उस परफॉर्मेंस को जहन में रखते हुए उस परफॉर्मेंस की बेस पे हमने ये देखना है कि हमने जो गोल है वो अचीव कर पाए हैं या नहीं, क्या हमें इसमें एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है, क्या इसमें चेंजेस की ज़रूरत है, क्या हम जो अपना गोल सेट कर रहे थे या गोल हमने सेट किया अकॉर्डिंगली परफॉर्म किया, परफॉर्मेंस के बाद कहाँ पे हमारी जो है वो लूप होल्स थे, कहाँ पे जो है वीकनेस थी, उन वीकनेस को जो है वो ओवरकम करके, ख़त्म करके, एडजस्टमेंट करके दोबारा फिर जो है हम गोल्स पे वापस आते हैं, अपने गोल्स को रीसेट करते हैं। एडजस्टमेंट आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट। इस चैप्टर में जो है हम नेचर ऑफ प्लानिंग, उसके बेनिफिट्स, प्रोसेस, स्ट्रेटजी, डिसीजन मेकिंग और डिफरेंट लेवल ऑफ प्लानिंग जो है वो डिस्कस करेंगे।
देन डिफरेंट लेवल्स ऑफ प्लानिंग, जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट, सॉरी टॉप लेवल, मिडिल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। अब इसमें कौन कौन से प्लानिंग है, लेवल्स की प्लानिंग कौन कौन सी है, वहां पे कौन कौन से गोल सेट किए जाते हैं। फर्स्ट है कॉर्पोरेट लेवल। कॉर्पोरेट लेवल जो है टॉप लेवल, जहाँ पे स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होती है, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन के मेजर गोल्स सेट किए जाते हैं और स्ट्रेटजीज जो है वो डेवलप की जाती हैं फॉर अटेनिंग ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। कॉर्पोरेट लेवल पे स्ट्रेटेजिक प्लानिंग सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो हैं वो कर रहे होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव गोल्स उनको सेट किया जाता है। देन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजी जो है उनको डेवलप किया जाता है। सेकंड है बिजनेस लेवल स्ट्रेटजीज। इसमें अगर आप बात करें कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजीज की, टॉप लेवल मैनेजमेंट में जो है कॉर्पोरेट लेवल जो है उस पे एक तो प्लानिंग ऑब्जेक्टिव सेट हो गए, स्ट्रेटजी डेवलप होगी, देन उस पे स्ट्रेटजी जो डेवलप हुई है, जो स्ट्रेटजी सेट की गई है, उसमें ये भी देखना होता है कि जो फर्म्स है वो इंडस्ट्री में कैसे compete करेगी और कैसे इंटर होगी। ठीक है, जब आप कोई फर्म न्यू स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें हाउ द फर्म शुड इंटर इन इंडस्ट्रीज, जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है उसमें फर्म ने कैसे इंटर होना है, ये भी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में ही होता है, जहाँ पे आप गोल सेट करते हैं, जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के गोल सेटिंग होती है सीईओ लेवल पे, उसी लेवल पे जो है प्लानिंग, गोल सेटिंग, strategies for how organization or firm should enter in existing industries. सेकंड लेवल जो है वो है बिजनेस लेवल और स्ट्रेटेजिक प्लान। हेड ऑफ बिजनेस, जो बिजनेस के जिस यूनिट के हेड्स हैं वो उसके जो है वो बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी की जाती है। बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजीज डिसाइडिंग हाउ अ फर्म शुड compete, how a firm should compete in the industries in which it has elected to participate. बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी जो है, जैसे कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी है उसमें डिसाइड हो गया कि फर्म ने कैसे इंटर होना है, देन बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी पे है कि फर्म ने कैसे compete करना है, फर्म ने कैसे पार्टिसिपेट करना है उस कंपटीशन में। बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी जो है हेड ऑफ द बिजनेस जो है वो करते हैं, उसमें होता है कि फर्म जो है उसने कैसे पार्टिसिपेट करना है, पार्टिसिपेट करना डिसाइड कर लिया, देन फर्म compete कैसे करेगी उस कंपटीशन में, इंटर होने के बाद पार्टिसिपेट कंपटीशन में कैसे पार्टिसिपेट करेगी, ये बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी जो है हेड ऑफ बिजनेस जो है ये इसको डिसाइड करते हैं। थर्ड जो है ऑपरेटिंग प्लानिंग। ऑपरेटिंग लेवल प्लानिंग जो है जिसे आप ऑपरेशनल प्लानिंग बोलते हैं, जहाँ पे आपके ऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में ऑपरेशन स्टार्ट होते हैं, डिफरेंट यूनिट्स हैं, डिफरेंट यूनिट के डिफरेंट ऑपरेशंस हैं। फॉर एग्जांपल सेल्स है, इसका अपना ऑपरेशन है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग ऑपरेशंस है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, प्रोडक्शन है। बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी जो है जो इंडिविजुअल जो है ऑपरेशंस प्लान, हेड ऑफ फंक्शन जो उस डिपार्टमेंट के हेड्स होते हैं वो उसको जो है वो स्टार्ट करते हैं, वो बनाते हैं। ऑपरेटिंग स्ट्रेटजी कंसर्न द एक्शन दैट शुड बी टेकन एट अ लेवल ऑफ इंडिविजुअल फंक्शंस सच एज प्रोडक्शन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड सेल्स। ये हमारी होगी बिजनेस लेवल ऑपरेटिंग स्ट्रेटजी। आफ्टर बिजनेस लेवल ऑपरेटिंग प्लान जो है वो हेड ऑफ फंक्शंस होगा। लास्ट जो है वो आपका डिपार्टमेंट के और टीम इंडिविजुअल पे होगा, जिसमें यूनिट प्लानिंग बोलते हैं। जैसे यूनिट्स हैं, डिफरेंट यूनिट्स, हर यूनिट्स की अपनी इंडिविजुअल जो है वो प्लानिंग होगी। हर यूनिट जो है, जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, अल्टीमेटली जो ऑर्गेनाइजेशन का फाइनल गोल सेटिंग है, उस गोल को अचीव करने के लिए लोअर लेवल पे इंडिविजुअल डिपार्टमेंट अपनी प्लानिंग करेंगे और वो गोल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अमंग अपनी टीम और जो ग्रुप मेंबर्स हैं। यूनिट प्लान्स
हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट्स, टीम्स एंड इंडिविजुअल्स। यूनिट प्लान में जो है बेसिकली जो है डेवलपमेंट ऑफ प्लान्स फॉर डिपार्टमेंट्स, फॉर फंक्शंस, वर्क्स, टीम और इंडिविजुअल्स। ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शंस क्या क्या हैं, डिपार्टमेंट ने क्या फंक्शंस, ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शन तो सेट हो गए, गोल सेट हो गए। लास्ट जो है अब उस गोल्स को अचीव करने के लिए वर्क कैसे टीम ने करना है, इंडिविजुअल ने कैसे करना है, डिपार्टमेंट ने कैसे करना है। तो हर डिपार्टमेंट का अपना अपना रोल प्ले होगा उस गोल को अचीव करने के लिए। जैसे ये देखिए पहले है कॉर्पोरेट लेवल से जो है एरो डाउनवर्ड है, कॉर्पोरेट लेवल से जो है वो गोल सेटिंग स्टार्ट होगी तो डाउनवर्ड आएगी। देन यहाँ पे जो है परफॉर्मेंस, जो लास्ट स्टेप है जिसमें आप रिव्यू करते हैं परफॉर्मेंस का, परफॉर्मेंस रिव्यू होगी। परफॉर्मेंस रिव्यू करने के बाद एडजस्टमेंट मेकिंग के लिए जो है ये इंफॉर्मेशन दोबारा जो है ये इसी तरह जैसे ये इंफॉर्मेशन जो है अपवर्ड से डाउनवर्ड आई, इसी तरह डाउनवर्ड से जो है इसी तरह डाउनवर्ड से अपवर्ड जाएगी। हेड ऑफिस, हेड ऑफिस से ऑपरेटिंग प्लान, जो आपके डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट से जो गोल सेट किए थे, जो अटेनमेंट थी, जो एक्चुअल रिजल्ट थे, उनको उनके लिए एडजस्टमेंट की क्या जरूरत है, इसी तरह ऑपरेटिंग प्लान के साथ पास जाएगी। ऑपरेटिंग प्लान जो है वो बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी के पास भेज देंगे। बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी जो है वो सीईओ, क्योंकि डायरेक्ट किसी भी यहाँ पे जो सब यूनिट हैं ये सीईओ तक इनकी अप्रोच नहीं होती, ठीक है। ये एक सीक्वेंस वाइज है, जैसे टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। लोअर लेवल को कोई इशू है तो वो मिडिल लेवल से डिस्कस करते हैं, मिडिल लेवल को इशू है तो वो टॉप लेवल से, मिडिल लेवल जो है वो लोअर लेवल की जो है कोई भी बात है तो वो टॉप लेवल तक लेके जाते हैं, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे जो है प्लानिंग, गोल सेटिंग होगी। गोल सेटिंग के बाद जो है सीईओ लेवल पे स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होगी जिसमें गोल सेट किए जाएंगे और ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजी डेवलप की जाएगी। गोल सेट करने के बाद वो इन्फॉर्मेशन जो है वो बिजनेस लेवल तक आ जाएगी। अब बिजनेस लेवल जो है अकॉर्डिंगली उन गोल्स, सीईओ के गोल्स के रिलेटेड अपनी इंफॉर्मेशन को यूज, उनकी इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए अपने गोल सेट करेगा। और इनका बेसिक पर्पस क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन ने compete कैसे करना है विद इन एग्जिस्टिंग बिजनेस, जो है जो एग्जिस्टिंग कंपटीशन है उसमें ऑर्गेनाइजेशन ने कैसे compete करना है। देन वो इंफॉर्मेशन जो है ऑपरेटिंग प्लान्स तक जो है वो ट्रांसफर की जाएगी, जिसमें आपके हेड ऑफ फंक्शंस हैं। ऑपरेटिंग प्लान्स में जो है गोल जो है उसमें अकॉर्डिंग टू गोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है एलोकेट की जाएंगी, फंक्शंस के जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, किसने क्या रोल प्ले, किसका क्या रोल है, उसने कैसे परफॉर्म करना है। देन वो सेट होने के बाद फिर इंडिविजुअल डिपार्टमेंट्स में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। इंडिविजुअल डिपार्टमेंट्स में, इंडिविजुअल यूनिट्स में अकॉर्डिंगली गोल जो है उन्होंने परफॉर्मेंस अपनी देनी है, तो उस गोल को अचीव करने के लिए हर डिपार्टमेंट ने अपना रोल प्ले करना है। नेक्स्ट है प्लानिंग के बेनिफिट। बेनिफिट ऑफ प्लानिंग कौन कौन से हैं? विदाउट प्लानिंग अगर आपको काम स्टार्ट करेंगे तो आपके पास कोई डायरेक्शन नहीं होगी। जैसे आपने एडीपी में एडमिशन लिया, आपकी प्रॉपर प्लानिंग होगी कि आपने फ्यूचर में जो है वो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपने आगे इसको कंटिन्यू करना है, आपने एमबीए में एडमिशन लेना है, आपने बीबीए में जाकर एडमिशन लेना है, आपने स्टडी कंटिन्यू करनी है, या आपने अपना बिजनेस जो है उसको स्टार्ट करना है, ठीक है। तो ये आपके लिए प्रॉपर एक आपने गोल सेट किया, उस गोल के लिए आपने प्लानिंग की। प्लानिंग आपकी जो है अभी जो एक डायरेक्शन आपको प्रोवाइड कर रही है। तो बेनिफिट ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग provide direction and purpose to an organization. It is a mechanism for deciding the goals of the organization. प्लानिंग बेसिकली जो है ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्शन प्रोवाइड करती है कि आपने किस समत जाना है, आपके गोल्स क्या हैं, उन गोल्स को आपने अटेन कैसे करना है।
देन सेकंड जो है, प्लानिंग आल्सो प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू मैनेजमेंट टू एलोकेट स्केयर रिसोर्सेज। जो आपके पास डिफरेंट रिसोर्सेज हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल जो है, उसको आपने कैसे एलोकेट करना है डिफरेंट एक्टिविटीज में, डिफरेंट यूनिट्स में। आपने कौन सा एम्प्लॉय कहाँ पे एंगेज करना है, कौन का रिसोर्सेज कहाँ पे जो है एलोकेट करना है। तो प्लानिंग जो है is the process by which management allocate resources in which include capital, peoples for different activities, manufacturing, marketing, services एक्टिविटीज जो है उसके रिलेटेड जो है ऑर्गेनाइजेशन ने कैसे रिसोर्सेज जो है उनको एलोकेट करना है। देन प्लानिंग जो है, बजट्स जो है आपके डिफरेंट जो है आपने बनाने हैं कमिंग ईयर के लिए। जो हमारा अभी बजट चल रहा है, ये भी हमारी प्लानिंग है। जैसे हमारी अभी बजट 2020 जून में जो है वो गवर्नमेंट जो है वो उसको करेगी प्लान। तो उसमें है कि अभी प्लानिंग चल रही है कि आपने फ्यूचर में जो है किस डिपार्टमेंट पे या किस सेक्टर पे जो है आपने एनर्जी सेक्टर पे ज़्यादा इन्वेस्ट करना है, आपने जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर पे करना है, एजुकेशन पे करना है। ये आपकी प्लानिंग है, ठीक है। तो इस प्लानिंग की बेस पे जो है बजट्स जो है वो एलोकेट किए जाते हैं। उनको बजट जो है उनको प्रिपरेशन ऑफ बजट जो है फॉर डिफरेंट ऑपरेशन जो है उसके लिए सेट किया जाता है। प्लानिंग ड्राइव्स ऑपरेटिंग बजट, स्ट्रेटेजिक operations and units plans determine financial budgets for the coming year। ठीक है, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस हैं, डिफरेंट ऑपरेशन है, उनकी बेस पे हर डिपार्टमेंट का अपना अपना बजट है। तो वो बजट फ्यूचर के लिए कैसे उसको एलोकेट करना है और कैसे कितना बजट किस डिपार्टमेंट के लिए रखना है। देन using planning, management also allocate responsibility to individuals and also in units, in departments within organization। बेटा 17 पार्टिसिपेंट हैं बट अटेंडेंस अभी तक जो है वो 10 स्टूडेंट की है। फाइनली इसको जो है वो आप अपनी अटेंडेंस जो है वो इंश्योर करवा दें टाइमली। प्लानिंग जो है डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है एलोकेट करने में अपना रोल प्ले करती है। इंडिविजुअल्स में, यूनिट्स में किसका क्या रोल है, उसने क्या, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसने मैनेज करना है, उसने मार्केटिंग करना है, उसने रिपोर्टिंग करनी है, उसने ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज उसको मॉनिटर करना है, उसने ग्राउंड लेवल पे जाके जो है वो कस्टमर्स का फीडबैक लेना है। तो यहाँ पे जो है डिफरेंट जो है प्लानिंग है, प्लानिंग के थ्रू होती है एक्टिविटीज। देन विदाउट प्लानिंग मैनेजर इज अनएबल टू कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन इन इफेक्टिव वे। प्लानिंग जो है मैनेजर को अनेबल करती है कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करे इन बेटर वे में। बट ऑन अदर हैंड अगर हम प्लानिंग को रिवर्स देखें, विदाउट प्लानिंग जो है मैनेजर जो होता है अनएबल होता है टू कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। उसको नहीं पता कि कौन सा टास्क मैंने किसको दिया था, कौन सा रोल मैंने किसको दिया था। जब आपकी प्रॉपर प्लानिंग ही नहीं है तो आप उस ऑर्गेनाइजेशन को कैसे रन कर सकते हैं, आप उस ऑर्गेनाइजेशन की कैसे वीकनेस आइडेंटिफाई करके उनको जो है करेक्टिव मेजर्स ले सकते हैं। जब प्रॉपर प्लानिंग नहीं होगी तो आप अपने रिसोर्सेज को, ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। आपको यही नहीं पता कि हमारे पास कितने रिसोर्सेज हैं, हमने किस किस को क्या क्या बजट एलोकेट किया हुआ है और हमें कितना एलोकेट करना है फ्यूचर में। तो आपका तो ऑर्गेनाइजेशन जो है प्रॉपरली मार्केट में ना compete कर पाएगी, ना वो इंटर हो सकती है, फिर उसके सर्वाइवल के चांसेस बहुत कम होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के। तो एक मैनेजर जो है वो थ्रू प्रॉपर प्लानिंग, जिसमें हमने प्लानिंग हमने पढ़ा था कि प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन गोल सेटिंग, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ गोल सेटिंग एंड आल्सो एस्टेब्लिश डिफरेंट स्ट्रेटजी फॉर अचीविंग दोस गोल। पहले आपने गोल सेट किए, उन गोल को अचीव करने के लिए डिफरेंट स्ट्रेटजी हैं। डिफरेंट स्ट्रेटजी में आप अपने डिफरेंट एक्शंस जो है उनको डिसाइड करते हो कि कौन कौन सा एक्शन जो है किस किसने जो है परफॉर्म करना है। ठीक है, देन एलिमेंट्स
ऑफ प्लानिंग। फर्स्ट है गोल्स, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। गोल्स आर सो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। आपका डिजायर आउटकम क्या है जो ऑर्गेनाइजेशन चाह रही है, ठीक है। गोल क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। फर्स्ट, डिजायर आउटकम फॉर इंडिविजुअल ग्रुप्स और ऑर्गेनाइजेशन। इंडिविजुअल का ऑब्जेक्टिव क्या है, देन ग्रुप्स का क्या है, देन ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का क्या है। जैसे मैंने आपको बताया कि गोल सेटिंग टॉप लेवल पे है, उस गोल सेटिंग को ब्रेक डाउन किया जाता है फिर सब डिपार्टमेंट्स में, ठीक है। उस गोल को अचीव करने के लिए फिर इंडिविजुअल एंड ग्रुप में अपने अपने जो है वो ऑब्जेक्टिव सेट करने हैं कि हमने इसमें कैसे रोल प्ले करना है। देन गोल सेटिंग आल्सो प्रोवाइड डायरेक्शंस। आपको प्लानिंग जो हमने अभी जो है उस बेनिफिट में पढ़ा कि प्लानिंग जो है प्रॉपर डायरेक्शन प्रोवाइड करती है। जब गोल सेट हो गया तो गोल एक प्रॉपर डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, एक बेंचमार्क बन जाता है आपके पास कि आप उसके साथ परफॉर्मेंस को कंपेयर कर सकते हैं। जैसे आपके स्टूडेंट हैं, आप डिफरेंट स्टूडेंट हैं क्लास में, तो आप एक स्टूडेंट जो है उसके साथ एक कह देते हैं जी मेरा इसके साथ कंपटीशन है, तो नेक्स्ट जब कंपटीशन होता है आप परफॉर्मेंस आप अपनी इवेलुएट करते हैं तो आप देखते हैं कि उसके मार्क्स कितने हैं, मेरे मार्क्स कितने हैं, उसके किस सब्जेक्ट में ज्यादा है, तो आप उसके साथ कंपैरिजन कर रहे होते हैं। बट यहाँ पे जो है वो आप एक्चुअल परफॉर्मेंस, फॉर एग्जांपल आपने कहा कि हमने इस साल जो है वो इतने जो है सेल करनी है, देन हमारी एक्चुअल सेल कितनी है, हमारा ऑब्जेक्टिव था इतनी करनी है या इतने यूनिट हमने सेल करने हैं, तो अल्टीमेटली हमने क्या किया उसके लिए हम जो है वो बेंचमार्क जो होता है वो गोल जो होते हैं वो सेट कर देते हैं, ठीक है। तो गोल्स एंड प्लानिंग में डिफरेंस क्या है, गोल जो है वो प्रॉपरली जो है डिजायर आउटकम फॉर ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, ऑर्गेनाइजेशन एंटायर सॉरी goals desired outcome for individual groups or organization, then it also provide directions and evaluation performance criteria। then planning क्या है, plans क्या हैं, documents that outline how goals are to be accomplished। प्लानिंग जो है प्रॉपर रिटन फॉर्म में भी होती है, मोस्टली रिटन फॉर्म में जो होती है वो प्लानिंग होती है कि आपने डिजायर डॉक्यूमेंट्स जो है उस पर रिटन है, एक आउटलाइन है, एक फ्रेमवर्क है, आपने उसको यूज करना है कि हमने इस गोल को कैसे अपने को अचीव करना है, कैसे कंप्लीट करना है, ठीक है। देन आपके पास जो रिसोर्सेज हैं बीइंग ए मैनेजर, उनको प्रॉपरली कैसे एलोकेट करना है फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज, ठीक है। डिफरेंट एक्टिविटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने अपने रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट करना है। एनी क्वेश्चन? जी डियर स्टूडेंट, किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप बताएं मुझे, अभी हम नेक्स्ट जो है जी, किसी का कोई क्वेश्चन स्टूडेंट का?